हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन, द सेम कंटिन्यूएशन। और प्रॉपर्टीज में जाने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स, कैसे इसको हम समझते हैं। तो रिएक्टिविटी में जाने से पहले आप ये देखो कि यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड की रिएक्टिविटी में डिफरेंस कैसे होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। हेलोएरीन में मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन का। याद देखो, क्लोरोबेंजीन, और इसको हम कंपेयर करेंगे हेलोएल्केन के साथ। ठीक है, ताकि आप रिएक्टिविटी का डिफरेंस समझ पाए। तो हेलोएल्केन में मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड का। राइट, तो वेरी सिंपल एग्जांपल। दिखने में कार्बन हेलोजन बॉन्ड यहां भी दिख रहा है और कार्बन हेलोजन बॉन्ड यहां भी दिख रहा है। ठीक है, बट एक स्टेटमेंट आप याद कर लो कि जो हेलोएरीन्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती है इन कंपैरिजन टू हेलोएल्केन। ये स्टेटमेंट होता है, हेलोएल्केन्स are more reactive than haloarine towards nucleophilic substitution reaction। हेलोएल्केन वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, और हेलोएल्केन के अंदर सबसे कॉमन रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन की। और वहां पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आप कार्बन से जो बॉन्डेड हेलोजन एटम इसको बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। हेलोएरीन्स में ये थोड़ा मुश्किल होता है, रिएक्टिविटी यहां पे कम होती है। तो हेलोएरीन का जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये हेलोएल्केन के कार्बन हेलोजन बॉन्ड से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट है और यहां पे रिएक्टिविटी क्यों कम है, ये दो तीन पॉइंट के अंदर आपको समझना है। तो स्टेटमेंट क्या था? हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है इन कंपैरिजन टू हेलोएल्केन। क्यों? द रीजन इज नंबर वन, अब देखिए सबसे पहला रीजन होता है रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप देखो, जो हेलोएरीन आपका है, जहां पे एग्जांपल में मैंने क्लोरोबेंजीन ले रखा है, हेलोएरीन्स के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और हेलोएल्केन में नहीं बनते। समझिए, हेलोएरीन्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म बनते हैं, और हेलोएल्केन में नहीं बनते। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे हेलोजन को रिमूव करने की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, समझिए बात को, ड्यू टू रेजोनेंस ये जो हेलोजन को रिप्लेस करने की एक्टिवेशन एनर्जी है ये यहां पे ज्यादा होती है, हेलोएरीन्स में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हेलोएल्केन। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, यू नीड मोर एक्टिवेशन एनर्जी। एंड व्हाई? ड्यू टू रेजोनेंस। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से हेलोजन को रिप्लेस करने की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है। पहला पॉइंट। दूसरा इसी के साथ ही कोरिलेटेड है, जब आप हेलोएरीन में रेजोनेंस बनाते हैं तो ड्यू टू रेजोनेंस इट पोजेस अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, इट पोजेस अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में क्या है? अब ये देखो, यहां रेजोनेंस होता है, यहां नहीं होता। रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आपको यहां पे दिख रहा है ना, इसके अंदर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। मतलब ये डबल बॉन्ड जैसा बिहेव करेगा, डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड जैसा बिहेव करेगा। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड अगर है तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा का मतलब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, मुश्किल से ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा रिएक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो सिंपल सा रीजन क्या है? पहला, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है इन केस ऑफ हेलोएरीन्स। दूसरा, इसके अंदर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है हेलोएरीन्स में, यहां नहीं, हेलोएल्केन में। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस वजह से यहां हेलोएरीन्स में रिएक्टिविटी कम है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ठीक है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा जी आप याद कर लो कि जितने भी हेलोएरीन्स हैं इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और हेलोएल्केन में जो कार्बन होता है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन दोनों है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड दोनों जगह है, बट हेलोएरीन का जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हेलोएल्केन में जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब याद कर लो कि ये जो sp2 वाला कार्बन होता है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी हेलोएरीन का जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होता है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना कार्बन और क्लोरीन के बीच का, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होता है, ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ये छोटा हो जाता है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और जैसे ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो पॉइंट क्या था?
हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड छोटा हो गया, और बॉन्ड अगर छोटा हो जाएगा तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, क्या है? पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ये डॉक्टर्स वाली राइटिंग है, इसलिए मेरे बोलने को सुना करो, ठीक है, ऐसे समझ नहीं पाओगे। तो पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मैंने अभी क्या बोला कि हेलोएरिन में जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करने लगता है, ठीक है, और इसकी वजह से हेलोएरिन्स में पोलैरिटी कम हो जाती है। हेलोएरिन्स में पोलैरिटी कम हो जाती है, और पॉइंट याद कर लो, लोअर द पोलैरिटी हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, लोअर द पोलैरिटी हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्टेटमेंट क्या था? हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड द रीजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, और रेजोनेंस की वजह से इट पोजेस अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो ये 2 कॉज हो गए जो इसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है या रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, इधर वाले में sp3 था। sp2 वाली कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, बॉन्ड छोटा हो जाएगा, यानी हेलोएरिन्स का बॉन्ड छोटा होता है इन कंपैरिजन टू हेलोएल्केन, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और तीसरा आखिरी पॉइंट मैंने बोला पोलैरिटी, ठीक है। हेलोएरिन्स आर लेस पोलर ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, और अगर पोलैरिटी कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सारी कहानी का मॉडल ये था कि हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब कोई पूछे तो बता देना भैया बॉन्ड तो दोनों में कार्बन हेलोजन है, लेकिन ये वाला टूटता नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है इसके अंदर, और मुश्किल के 3 रीजन भी यहां पे लिखे हुए हैं। अगर कोई पूछे आपको एग्जाम में लिखना हो, किसको एक्सप्लेन करना हो, तो आप पॉइंट बोलो खाली, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब एक्टिवेशन एनर्जी और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर आ गया। सेकंड है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्यू टू पोलैरिटी। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं, एक्टिविटी अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगी। अब ये तो बात हो गई कि हेलोएरिन्स लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बट यहां पे क्या होता है कि अगर आप थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशन लगा दें, ड्रास्टिक मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर टाइप की, तो हेलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि ड्रास्टिक कंडीशन में इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। बड़े सिंपल से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशंस में भी बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। कर देता हूं, हेलोएरिन इज अ कॉमन एग्जांपल, इट्स अ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। राइटिंग बड़ी अच्छी है मेरी, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन्स। इसमें पहला एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूं, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। जो हेलोएरिन है, जो क्लोरोबेंजीन हमने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? देखो मैंने यहां पे लिया है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन पे आप रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और कंडीशन याद रखना है, नॉर्मली नहीं होगा, आपको इसको हीट करना पड़ेगा 623 पे, प्रेशर आप रखो 300 एटमॉस्फेयर, तो उसके अंदर से क्या होगा? NaCl एंड वाटर, ये पहले स्टेप में एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया, और आपको यहां पे मिल जाएगा एक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। डायरेक्ट नहीं है रिप्लेसमेंट होने वाला है कि आपने हाइड्रोजन हटा के सीधे OH लगा दिया जैसे एलिफेटिक में था, यहां पे नहीं होगा, क्योंकि यहां थोड़ा मुश्किल होती है। आपने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, पहले स्टेप में बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और ये जो बना रखा है आपने, इस पे करा दो बेटा डाइल्यूट HCl के साथ, एसिडिफिकेशन, NaCl यहां से निकल जाएगा आपका, एंड यू विल गेट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। Cl की जगह OH लगा दिया और आपको मिल गया फिनॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कैसे बना लोगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन वी कैन कन्वर्ट दिस, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन आपका हो गया, पहला सब्स्टिट्यूशन हो गया, जहां पे मैंने हेलोजन को OH के साथ रिप्लेस कर दिया। अब सेकंड रिएक्शन आप देख लो, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी है।
यहां पे हम क्लोरोबेंजीन को, जो हेलोजन एटम है इसको रिप्लेस करने वाले हैं NH2 ग्रुप से, यानी अमीन ग्रुप से। ठीक है, इसको हम ट्रीट कर देंगे अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ जब आप इसको ट्रीट करोगे तो यहां पे आपको लेना है क्यूप्रस ऑक्साइड। कंडीशन मैंने बोला था इट्स ए बेसिक, तो टेम्परेचर आपने रखना है यहां पे 475 केल्विन अप्रोक्सीमेट एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अंदर क्या होने वाला है भाई कि ये जो हेलोजन एटम है ये यहां से रिप्लेस होगा विद NH2 ग्रुप, और अगर Cl की जगह मैं यहां पे NH2 लगा दूं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, बैलेंस आप कर लेना। और यहां पे Cu2Cl2 ये बाई प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये जो मेन कंपाउंड आपका बना, जहां पे आपने क्लोरोबेंजीन से हेलोजन को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप प्लेस कर दिया, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज एनिलीन। ये भी बेटा जी बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन। और प्रिपरेशन वाली वीडियो हमारी देख लेना, उसमें मैंने एनिलीन से ही क्लोरोबेंजीन बनाया था विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड। अब कैसे करते हैं वो आप मेरी वीडियो देख के समझ लेना। और एक तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पे आपको बता दूं, पहली क्या थी, मैंने हेलोजन को रिप्लेस कर दिया OH के साथ, फिनॉल बना लिया। दूसरी में क्या किया, हेलोजन को रिप्लेस कर दिया NH2 के साथ, एनिलीन बना लिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तीसरा देखो बच्चा, अगर आप इस क्लोरोबेंजीन को आप ट्रीट कर दो CuCN क्यूप्रस साइनाइड के साथ 475 पे, तो ये हेलोजन CN के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। और अगर इसको हम CN के थ्रू रिप्लेस कर दें तो आपको कंपाउंड यहां पे मिलने वाला है साइनोबेंजीन, या बेंजोनाइट्राइल भी आप इसको कह सकते हो। ये बन गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड साइनोबेंजीन। और ये जो बना है ना साइनोबेंजीन, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से हम 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड और बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो ये जो अभी मैंने यहां पे साइनोबेंजीन बनाया था, समझना बात को, बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप लग रखा है, इसका आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो बच्चे। पहला, अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें डाइल्यूट HCl के साथ, 2 वाटर का मॉलिक्यूल लगने वाला है, और जहां पे CN था वहां पे एसिड का ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अमोनिया यहां पे एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया। तो आपने साइनोबेंजीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, बेंजोइक एसिड में। अगर आप इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, तो सिर्फ एक ही वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे लगने वाला है, और यहां पे आपको मिल जाएगा एमाइड। यू विल गेट CONH2, दैट्स बेंजामाइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेंजामाइड। और लास्ट में आप देख लो एक लास्ट वाली रिएक्शन, अगर आप इसका रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, रिडक्शन कर दो, तो रिडक्शन में क्या बन जाएगा, यू विल गेट द प्राइमरी एमीन, दैट्स अ बेंजाइल एमीन, CH2NH2, CH2NH2, you will get benzyl amine। ठीक है, तो यहां देखो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैंने बना लिए साइनोबेंजीन के साथ। यहां पे बेंजोइक एसिड मैंने बना लिया, यहां पे बेंजामाइड बना लिया, और बेंजाइल एमीन बना लिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ये क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से पहले ये बना लो साइनोबेंजीन CuCN वाली रिएक्शन से, और साइनोबेंजीन की आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, यू विल गेट द बेंजोइक एसिड। और एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, ये ध्यान से सुन लेना, बड़े काम की चीज है। इस पूरी लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट होता है। एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होता है, मतलब इस हेलोजन को यहां से रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है, हम डिस्कस कर चुके हैं ना, रेजोनेंस होता है, पोलैरिटी का डिफरेंस है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। बट एक काम आप कर लो, अगर इस हेलोएरिन के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, तो ये रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन फैसिलिटेट या प्रोसीड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली, राइट। थैंक यू।